ई कॉमर्स कर रहे हो एंड आपको टिकटॉक पर, ईबे पर, एटसी पर बहुत सारी अकाउंट बैनिंग की प्रॉब्लम आ रही है। आप टिकटॉक पर एजेंसी अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप फेसबुक का मोनेटाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते हो, आप गूगल के ऊपर यूएस अकाउंट नहीं बना सकते हो, या फिर अगर आप वेबसाइट स्क्रैपिंग कर रहे हो, डाटा स्क्रैपिंग कर रहे हो, या फिर ये मार्केटिंग कर रहे हो, इन सब केसेस में ना आपको मल्टीपल अकाउंट चाहिए होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के। अगर आप आरडीपी यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट्स बैन हो चुके होंगे, बट नो मोर, क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप टिकटॉक का यूएस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप मल्टीपल एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप फेसबुक एड के ऊपर मल्टीपल कंट्रीज के अकाउंट बना सकते हो। इवन अगर आपको अमेजोन पे काम करना है, आपको एटसी पे काम करना है, ईबे पे काम करना है, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, या फिर आपको शॉपिफाई के मल्टीपल कंट्रीज के अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, ये सब कुछ ना बिल्कुल पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एंटी डिटेक्ट ब्राउजर जिसका नेम है ऑक्टो ब्राउजर। ये ना बहुत अमेजिंग है, इतना अच्छा काम करता है कि अगर आप पहले आरडीपी यूज कर रहे थे एंड ऑल ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज कर रहे थे अपने अकाउंट्स को सेव करने के लिए, उसको बैन होने से रोकने के लिए, लेकिन ना वो चीजें बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर डाटा इतना एफिशिएंट हो चुका है कि वो एक सेकंड में ट्रैक कर लेते हैं कि आप किस कंट्री से काम कर रहे हो, आपका आईपी एड्रेस किस कंट्री का है, आप कहाँ से बैठ के कौन सा अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो। ये सब कुछ ना उनको चेक करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है, वो एक सेकंड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस कंट्री से कौन सी चीज ऑपरेट कर रहे हो, एंड इन रिटर्न आपका अकाउंट बैन हो जाता है। लेकिन ऑक्टो ब्राउजर को यूज करके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ऑक्टो ब्राउजर बहुत ही एडवांस्ड एंड लेटेस्ट एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है। एंड अगर आपको ये नहीं पता है कि एंटी डिटेक्ट ब्राउजर होता क्या है तो मैं बताती हूँ। ये एक ऐसा ब्राउजर होता है जिसमें आप एक सिंगल डिवाइस से, एक सिंगल लैपटॉप या पीसी से मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल अकाउंट्स ऑपरेट कर सकते हो। आप एक ब्राउजर के अंदर यूएसए का अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो, सेकंड ब्राउजर में यूके का कर सकते हो, थर्ड में ऑस्ट्रेलिया कर सकते हो। दैट इज ऑल प्रीटी पॉसिबल एंड कोई एक भी अकाउंट आपका बैन नहीं होने वाला है, आप लाइफ लॉन्ग उसको रन कर सकते हो। ऑक्टो ब्राउजर को प्रोफेशनल्स ऑपरेट करते हैं जो अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो टिकटॉक के ऊपर एजेंसी अकाउंट्स क्रिएट करके बैठे हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वो सब लोग इसको यूज करते हैं। इस प्लेटफॉर्म की बेस्ट पार्ट ये है कि आप एक ही डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स या मल्टीपल प्रोफाइल्स को चेक कर सकते हो। आप एक ही डैशबोर्ड के अंदर टिकटॉक का अकाउंट देख सकते हो, आप अमेजोन का अकाउंट चेक कर सकते हो, ईबे का, एटसी का, किसी भी प्लेटफॉर्म का, आप एक साथ सभी को ऑपरेट कर सकते हो। दैट इज प्रीटी सिंपल एंड कन्वीनियंट एंड इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। मैं आपको सारा दिखाती हूँ लैपटॉप पर कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, एंड कैसे आपने इसको ऑपरेट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑक्टो ब्राउजर का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, सिंपल आप वहां पे क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर फॉर मल्टी अकाउंटिंग। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं ना, उसके लिए बेस्ट एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, एंड आपको प्रॉक्सी अगर बाय करनी है तो वो कैसे करनी है, सब कुछ ए टू जी जानते हैं। सो मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट मस्ट वॉच करना। आपको टिकटिंग करनी हो, आपको बोनस हंटिंग करनी हो, आपको वेबसाइट स्क्रैपिंग करनी हो, डाटा स्क्रैपिंग करनी हो, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करनी हो, या ई कॉमर्स के अकाउंट्स मैनेज करने हो, ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए बेस्ट परफॉर्म करता है। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कितना एफिशिएंट दिखा रहे हैं इसको। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करना है। जैसे आप इस पे आते हो ना, पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ओके, मैंने सिंपल अपने ईमेल से लॉगिन कर लिया है, एक पासवर्ड आप चूज कर लो स्ट्रॉन्ग सा, एंड यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक पूछ रहे हैं जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपका टेलीग्राम है तो आप ऐड कर सकते हो, इन केस नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। ओके, देन आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन के लिए मेल सेंड करेंगे जिस पर आपने क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया है ना, ये शो कर रहे हैं चेक योर इनबॉक्स। अब मैं इनबॉक्स चेक करती हूँ, आप देख सकते हो मुझे ईमेल आ चुकी है। आपने सिंपल एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मेरा ईमेल एड्रेस कंफर्म हो चुका है। अब आपसे ये पूछेंगे कि आपने ऑक्टो ब्राउजर किसके लिए यूज करना है, आप किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज करना चाह रहे हो। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको वेबसाइट स्क्रैपिंग करनी है, आपको कुछ अदर चूज करना है, तो मैंने चूज कर लिया मार्केट प्लेस अकाउंट। देन आपने क्लिक करना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अब दिखा रहे हैं डाउनलोड ऑक्टो ब्राउजर एंड स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन देते हैं। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, आप मैकबुक यूज कर रहे हो, या फिर आप लिनक्स यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने ऐसे चूज करना है, आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे विंडोज चूज कर लेती हूँ। ओके, सिंपल उस पर क्लिक कर दोगे, ये कुछ टाइम लेता है अराउंड 5 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क, एंड ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, एज यू कैन सी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ देख भी सकते हो। ऑक्टो ब्राउजर सिर्फ अभी लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह पे ही काम कर रहा है। प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर इसकी एप्लीकेशन अभी तक नहीं आई है, तो आप सिर्फ डेस्कटॉप पर ही यूज कर सकते हो, मोबाइल पर आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, आप देख सकते हो मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो फाइनली इट्स डन, मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब जैसे ही डाउनलोड होता है ना, आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अलो एक्सेस पे करोगे आप क्लिक, देन ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा।
ये इसका डैशबोर्ड है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज दिखाती हूँ कि आपने इस पे वर्क कैसे करना है, इसको ऑपरेट कैसे करना है। ओके, सो लेट मी शो यू हाउ। आप टॉप पे देख सकते हो, आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिखा रहे हैं। सबसे पहले वाला प्रोफाइल दिखा रहे हैं। आपने जितनी प्रोफाइल बनाई होगी आपको सारी यहाँ शो करेगा। सपोज आपका एक यूएसए का टिकटॉक अकाउंट का प्रोफाइल है, आपकी एक फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की प्रोफाइल है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स है, गूगल एड अकाउंट की है। तो यहाँ पे आप जितनी प्रोफाइल्स क्रिएट करते हो ना, आपको सारी यहाँ पे शो होती है। ओके, देन दिखा रहे हैं प्रॉक्सीज। अब प्रॉक्सीज के ना 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप यहाँ पे खुद की आपकी प्रॉक्सी पहले अपने बाय की हुई है, आप यहाँ पर उसको लेके आ सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपकी प्रॉक्सी नहीं है, आपने न्यू बाय करनी है। तो यहाँ पे ना 3 तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म शो कर रहे हैं। एक हाई प्रॉक्सी है, एक नेटलैब्स है, एक AW प्रॉक्सी। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने बाय भी कैसे करना है। एंड उसके बाद आपको दिखाएंगे टेम्पलेट्स। एंड बिल्कुल लास्ट पर आपको दिखाते हैं ट्रैश बिन। जितनी आगे प्रोफाइल जो आगे आपकी डिलीट हो चुकी हैं या आपको जरूरत नहीं है जिनकी, उसको आप ट्रैश बिन में देख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसमें प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। सिंपल आप प्रोफाइल पर आ जाओ एंड आपने क्लिक करना है क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर। ब्लू के अंदर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट प्रोफाइल का, इस पर क्लिक कर लो। देन ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपने प्रोफाइल का नेम चूज करना है। जिस भी प्लेटफॉर्म की आप प्रोफाइल बना रहे हो ना, उसका नेम चूज कर लो। ओके, लेट्स से मैं फेसबुक का बना देती हूँ, तो मैं फेसबुक चूज कर लूंगी। मैंने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चूज कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आप ऐड करते हो इसका प्लेटफॉर्म के बारे में, या आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेनी है। जैसे मैंने ऐड कर लिया फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। अब ऑप्शन आता है प्रॉक्सी का। अगेन आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी प्रॉक्सी खुद वाली है। अब ये प्रॉक्सी दिखा रहे हैं, तो मेरे पास कोई प्रॉक्सी नहीं अवेलेबल, तो मुझे बाय करना पड़ेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने बाय कैसे करना है। आपने क्लिक करना है सेट अ न्यू प्रॉक्सी के ऊपर। ओके, यहाँ पे आपको 3 प्लेटफॉर्म दिखाएंगे। आपको HTTP चाहिए, आपको SSH चाहिए, जो भी आपको चाहिए ना उसको आप चूज कर लो। तो मैंने HTTP चूज कर लिया है। अब नीचे आप देख सकते हो, नीचे आपको लॉगिन एंड पासवर्ड ऐड करना है। तो मेरे पास अभी कोई प्रॉक्सी नहीं है, तो मैं बाय करूंगी। तो मैं सिंपल क्लिक कर लिया हाई प्रॉक्सी के ऊपर। अब यहाँ मुझे दिखा रहे हैं टाइप में रेजिडेंशियल दिखा रहे हैं। नीचे आप कंट्री चूज कर लो, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स चूज कर लिया। मतलब जिस भी कंट्री में आपको उसको क्रिएट करना है, ऑपरेट करना है, आप वो चूज कर लो। देन नीचे आपको सिटी चूज करना पड़ेगा। ओके, मैंने सिटी भी चूज कर लिया है। देन आपने क्लिक कर देना कंफर्म के ऊपर। अब आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि आपने कौन सी अमाउंट चूज करनी है। चूज है डिजायर्ड अमाउंट। अब यहाँ डिफरेंट अमाउंट्स के ना, मतलब 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB, सबके डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस है। आप देख लो आपको कौन सी वाली चाहिए, उसको आप चूज कर लो। तो मैं चूज करूंगी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली 1 GB की, जो कि प्राइस दिखा रहे हैं। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपने क्लिक करना है बाय ट्रैफिक के ऊपर एंड ये प्रॉक्सी आप बाय कर लोगे एंड आपके अकाउंट में आ जाएगी। एज यू कैन सी ये प्रॉक्सी मुझे दिखा रहा है कि आपकी चूज हो चुकी है। उसके बाद नीचे मुझे टैग्स ऐड करने हैं। मैंने फेसबुक ऐड कर दिया, मैंने ऑक्टो ऐड कर दिया। आपको जो जो भी यहाँ टैग्स ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो। टैग्स के बाद नीचे ऑप्शन दिखाएंगे स्टार्ट पेज एंड बुकमार्क का। यहाँ पे आपको अपना स्टार्ट का पेज ऐड करना है। सपोज आपका ब्राउजर ओपन करना है गूगल पर, तो आप गूगल का वेबसाइट डाल सकते हो। अगर आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है तो आप फेसबुक की वेबसाइट ऐड कर सकते हो। आपकी टिकटॉक की, आप टिकटॉक की ऐड कर सकते हो। जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, प्रोफाइल है ना, उसकी वेबसाइट आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ पे facebook.com ऐड कर देती हूँ। नीचे बुकमार्क दिखा रहे हैं, इसमें मैंने सेम ऐड कर दिया है। आप ये अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद नीचे दिखा रहे हैं स्टोरेज सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें स्टोरेज में चाहिए, कुकीज आपने ऐड कर लेनी है, पासवर्ड एंड जो भी आपको चीजें चाहिए उसको चूज कर लो आप। ये सब कुछ करने के बाद आपने क्लिक करना है सेव प्रोफाइल के ऊपर। ओके, तुम्हारी प्रोफाइल का सारा काम सेव हो चुका है। उसके बाद आपने क्लिक करना है फिंगरप्रिंट के ऊपर। ये ना बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक फीचर है इस प्लेटफॉर्म का। इसकी वजह से ना मल्टीपल अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते हो डिफरेंट कंट्रीज में, बगैर किसी रिस्क ऑफ बैन के। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पे काम कैसे करना है। जैसे अपनी फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है ना, स्टार्ट पर आपको दिखाएंगे यूजर एजेंट। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज दिखा रहे हैं। उसके नीचे आपको बेसिक बेसिक डिटेल्स है, आपकी मतलब रैम कितनी है, आपकी कितनी स्क्रीन रेजोल्यूशन दिखा रहे हैं, फॉन्ट्स दिखा रहे हैं। देन आप यहाँ पर लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, बेस्ड ऑन IP चूज करनी है आपने या फिर दूसरी चूज करनी है। देन नीचे आपने टाइम जोन एंड जियो लोकेशन चूज कर लेनी है। ठीक है, IP वाली चूज कर लो, या आपको मैनुअली ऐड करनी है, वो भी ऐड कर सकते हो। बहुत सिंपल है इसको यूज करना। उसके बाद नीचे आपको दिखाएंगे हार्डवेयर की सेटिंग्स। ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिक बेसिक चीजें आपको चूज करना पड़ती हैं, जो कि आप खुद से चेंज भी कर सकते हो। आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको CPU कोर दिखा रहे हैं कि आपका कोर कौन सा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। रैम साइज पूछ रहे हैं, आपको 26 चाहिए, आपको 24 चाहिए, 36 चाहिए, आपको जो भी रैम साइज चाहिए वो चूज कर सकते हो। तो मैंने 24 चूज कर रही है क्योंकि ये इनफ है। उसके नीचे हार्डवेयर नॉइज दिखा रहे हैं, उसको आप देख लो। उसके बाद नीचे दिखा रहे हैं ग्राफिक कार्ड्स, मतलब आपने कौन सा ग्राफिक कार्ड यहाँ पे ऐड करना है। जो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट, मैंने इसको ही चूज कर लिया है। उसके बाद लास्ट पर आपको दिखा रहे हैं मीडिया डिवाइसेस,
कैमरास कितने हैं, माइक्रोफोन्स कितने हैं, स्पीकर्स वगैरह दिखा रहे हैं। देन कुछ एडिशनल चीजें दिखा रहे हैं, वेब आरटीसी, और उसके बाद नीचे आप सेव कर लो इसको। ओके, तो ये सब कुछ आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको आईपी वाली चाहिए या आपको मैनुअली यहाँ पे एड अप करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप सब कर सकते हो। देन आपने क्लिक करना है कुकीज के ऊपर। इन केस आपको कुकीज यहाँ पर चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप उसको वहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड देन आप देख सकते हो आगे सिक्योरिटी दिखा रहे हैं। ये पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए आप ऐड करना चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सबसे लास्ट पर आपको दिखाएंगे एक्सटेंशन मतलब जो भी आप ब्राउजर ऑपरेट कर रहे हो उसमें कोई एक्सटेंशन आपने एड अप की हुई है तो आप यहाँ पे वो चूज कर सकते हो। इनकेस आपके पास कोई एक्सटेंशन है तो, इनकेस अगर नहीं है तो उसको अनचेक रहने दो। एंड देन लास्ट पे सेव चेंजेस कर दो और आपकी प्रोफाइल के सारे चेंजेस सेव हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने प्रॉक्सी बाय करनी है एंड प्रोफाइल को क्रिएट कर लेना है जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपने बनानी है। एंड आप मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो इसी सेम मेथड को फॉलो करते हुए। जैसे आप प्रॉक्सी पे क्लिक करते हो ना, आपको ये दिखा रहे हैं कोई प्रॉक्सी नहीं है, लेकिन जब आप क्लिक करते हो हाई प्रॉक्सी के ऊपर, क्योंकि मैंने रिसेंटली ना हाई प्रॉक्सी बाय की है, तो अब आपको यहाँ पे प्रॉक्सी दिखा रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं यूएसए की, आपको सारी डिटेल्स नजर आ जाएगी, आपका प्रॉक्सी नंबर, आपकी यूएसए की लोकेशन, सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। तो यार इट्स ऑल अबाउट ऑक्टो ब्राउजर। ये प्लेटफॉर्म पेड है एंड ये प्रोफेशनल्स यूज करते हैं जिनको एक बड़े लेवल के ऊपर अपने अकाउंट्स को ऑपरेट एंड मैनेज करना है। एंड अगर आप भी चाह रहे हो कि आप विदाउट एनी रिस्क ऑफ बैन या बगैर किसी सिक्योरिटी जिसके आप इजीली अपना काम कर सको, अपना टिकटॉक अकाउंट मैनेज कर सको, आप मेटा एड्स अकाउंट मैनेज कर सको, आप अमेजोन के ऊपर काम कर सको या शॉपिफाई के मल्टीपल कंट्रीज में अकाउंट मैनेज कर सको या कुछ भी चीज, तो उसके इसमें आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर ट्राई करना। प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आप वहां से ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आप ऐसे कोई भी प्लान बाय कर सकते हो, यहाँ पे लाइट प्लान है और डिफरेंट प्लान दिखा रहे हैं एंड सब प्लान की डिफरेंट प्राइसेस हैं, उसको आप चेक कर सकते हो। अगर कोई प्लेटफॉर्म को सिक्योरिटी दे रहा है, आपको आईपी एड्रेसेस दे रहा है, आपको प्रॉक्सीज असाइन कर रहा है, आपको फिंगरप्रिंटिंग के ऑप्शंस दे रहा है एंड आपके सारे अकाउंट को एक प्लेटफॉर्म के अंदर मैनेज करने की पावर दे रहा है एंड अगर आपको ये सारा कुछ चाहिए तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इस वीडियो को मस्ट शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है। तो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपको यहाँ शो हो रही है।